नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से 1937 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उन चुनावों के बाद कांग्रेस 28 महीने तक कांग्रेस शासन में रही और कुछ द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए और उन्हीं मतभेदों के कारण जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने की वजह से भारत में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन को भारत की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इसी वजह से इस संवैधानिक संकट को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से तत्कालिक वायसराय उस समय 1939 के तहत जो 1939 का समय चल रहा था उस समय भारत में जो वायसराय थे वो लिनलिथगो महोदय थे। तो उन्होंने जो है लिनलिथगो महोदय के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को इतिहास में हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव के तहत ये बात कही गई कि भारत को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारत के अपने संविधान की मांग को अब और अधिक टाला नहीं जा सकता। विश्व युद्ध के बाद ही जो है यहाँ पर नए संविधान का गठन किया जाएगा। परंतु ये बातें कुछ ऐसी थी कि लोक लुभावनी बातें थी और इन बातों का मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इनकी बातों से असंतुष्ट थे और दोनों ने इनका विरोध किया। कांग्रेस ने जो है इसका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से एक सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह की संज्ञा दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी को हम दिल्ली चलो भी कहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह या इसी को दिल्ली चलो भी कहा जाता है। इसकी प्रारंभ जो इसका शुरुआत हुआ था वो महाराष्ट्र में एक पवनार आश्रम से हुआ था और इसकी डेट थी 17 अक्टूबर 1940। ठीक है। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इस तरह से अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ और कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो का आह्वान किया गया। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उसी क्रम में जापान की शक्तियां बढ़ रही थी। जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था और चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब जो देश थे ब्रिटेन पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो चूंकि भारत में भी ऐसी गतिविधियां थी तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर तत्कालिक प्रधानमंत्री ब्रिस्टिल चर्चिल महोदय ने युद्ध मंत्रिमंडल, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा और इस घटना को क्रिप्स मिशन 1942 के नाम से जाना जाता है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत आए और उन्होंने यहाँ पर आकर कहा कि भारत की जो नए अपने संविधान की मांग है इसको बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता, अब यह बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि नए संविधान हेतु एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसके तहत जल्द ही भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और ये संविधान, इन्होंने ये भी कहा कि संविधान निर्माण जो होगा तो राज्य, चूंकि भारत में द्वैत शासन लागू था तो इसमें यह था कि राज्य जो है मानेंगे, राज्यों को संविधान स्वीकारने या न स्वीकारने की स्वतंत्रता प्रदान की गई कि ये जो है स्वतंत्र। भारत में क्या हुआ कि इससे क्या होता ना कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इस बात से असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? मुस्लिम लीग ये चाहता था कि हमारे सांप्रदायिक आधार पर एक नया राष्ट्र ही हमको बना दिया जाए। एक नया राष्ट्र की मांग थी मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक आधार पर। और जो कांग्रेस थी वो इस बात से असंतुष्ट थी कि अगर प्रांत मानेंगे या ना मानेंगे इस बात की स्वीकृति रहती है तो हमारा देश टुकड़ों में बंट जाएगा। तो दोनों ही प्रमुख संगठनों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस की मांग थी, कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि इसमें भारत के टुकड़ों में बंटने की संभावनाएं नजर आ रही थी और मुस्लिम लीग ने इसलिए इसका
विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग सांप्रदायिक आधार पर एक नया राष्ट्र चाह रही थी। इस तरह से क्रिप्स मिशन योजना भी भारत के लिए फ्लॉप हो गई और इस मिशन के तहत जो क्रिप्स मिशन 1942 है, इसके परिप्रेक्ष्य में दो प्रमुख वक्तव्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गांधी जी ने और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनके संदर्भ में कुछ बातें कही थी। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने जो क्रिप्स मिशन था इसको बाद की तिथि का चेक कहा था। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहकर इसकी संज्ञा की बाद की तिथि का चेक संज्ञा के नाम से पुकारा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको टूटते हुए बैंक के उत्तरादिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ये दोनों वक्तव्य पूछे जाते हैं, इसलिए इनको शामिल किया कि बाद की तिथि का चेक किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। आज के वीडियो में हमने अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन 1942 इन दो प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आगे के लिए अगला कंटेंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए और जो भी आपके सुझाव हो वो कमेंट में भेजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम अगला कंटेंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।